अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहला है हमारा 27x⁻⁻1, इसकी होल पावर है -2/3। तो जैसे कि आपको यहाँ से स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो क्या वैल्यू थी हमारे पास 27, यहाँ पे x⁻1 और इसकी होल पावर थी हमारे पास -2/3। ठीक है, ये था हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको करें तो 27 क्या होता है हमारे पास 3 27, तो 3 की पावर 3 और यहाँ पे x-1 और इसकी होल पावर क्या है -2/3। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स को जो है हम अलग-अलग कर सकते हैं, उनकी जो जॉइंट पावर होती है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह लिखें, 3 की यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 और x⁻1 मल्टीप्लाई बाय -2/3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 की -2 रह जाएगी और ये -1 ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे प्लस का 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप देखें, जब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो यहाँ पे पावर नेगेटिव में आ जाए तो उसका हम रेसिप्रोकल ले लें, तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह करें 1/3 की 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह लिख दें, ये x की पावर 2 है। अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह होगी x की 2, ये नीचे वाला इसका इंडेक्स होता है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। ये अंदर वाला हमारा रेडिकेंड और ये हमारा एक्सपोनेंट या पावर जिसे हम कह लें। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे नीचे 3 की 2 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है 3 इंडेक्स x की 2 और नीचे 9 है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 3 x की 2 और 9, इसमें देखें ये पहला ही है इसका। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है ए है। ठीक है, तो यहाँ पे ए लगा लेते हैं। तो आगे है हमारा इसी का 2 पार्ट, राइट 7 आगे रेडिकल साइन x इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इंडेक्स में अगर 7 हो तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा 1/7 सिंपल। तो x की पावर 1/7, ये वाला हमारा ट्रू ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद है राइट 4 की पावर 2/3 विद रेडिकल साइन। तो ये जो आप देख रहे हैं 4 है यहाँ पे ये 4 की 2 है, ये इसकी पावर है और ये 3 है, ये इंडेक्स होगा। तो ये इंडेक्स इधर चला जाएगा, इंडेक्स रेडिकल के साइन के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पहला ही ऑप्शन है 3 इसका इंडेक्स में आ गया और 4 की पावर 2। ठीक है, तो इसका है हमारा ए ऑप्शन। तो उसके बाद हमारा चौथा पार्ट है इन 3 इंडेक्स आगे अंडर रूट का साइन है, फिर हमारे पास 35 है द रेडिकेंड इज। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है हमारे पास ये वाला, ये हमारा होता है इंडेक्स, ये रेडिकल साइन, और ये जो अंदर होता है हमारा ये होता है रेडिकेंड। तो हमारा यहाँ पे 35 है रेडिकेंड। ठीक है, इसके बाद है हमारा 5वां पार्ट। तो 5वां पार्ट भी इसी तरह अगर हम देखें तो 25/16 की पावर -1/2। तो अगर हम इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें 25 बटा यहाँ पे हमारे पास क्या है 16 की पावर -1/2। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बताया था कि जब पावर नेगेटिव में आ जाए तो उसको पॉजिटिव कैसे करना है, कि ये जो अंदर वाले रकमे हैं इनको उल्टा देना है। ये 16/25 हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 पॉजिटिव का आ जाएगा। और अगर आपको पता हो तो 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16 और 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 25। ठीक है, तो इसकी पावर 1/2 होल की पावर। ठीक है, तो सिंपल इसी तरह ये जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हों तो उनकी जो पावर हो मतलब कि जॉइंट हो तो उनकी पावर्स को हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो 4 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ गया। इसी तरह 5 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ गया। ये 2 से कट गया, यहाँ पे भी 2 से कट गया, तो आंसर क्या हमारे पास आ गया 4/5। तो हम देखते हैं 4/5 दिया है उसने। तो अगर आप देखें बी ऑप्शन, तो इधर क्या दिया हुआ है 4/5, तो हम इधर करेक्ट आंसर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 एयोटा इज। वो कहता है 5 + 4 एयोटा का जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का सिंपल मतलब आपको बताया था कि जिस नंबर के साथ इमेजिनरी होता है, यानी हमारी इक्वेशन का इमेजिनरी पार्ट हो
जो उसके साथ नंबर हो वो मतलब कि उसका हमने सिंपल साइन चेंज कर देना है। यानी यहाँ पे अयोटा वाली रकम के साथ प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 5 - 4 अयोटा। ये देखें सी ऑप्शन है 5 - 4 अयोटा, तो इधर ये ऐसे लिख देंगे 5 - 4 अयोटा। तो आगे है हमारा द वैल्यू ऑफ अयोटा 9 इज़, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं यहाँ पे। ये देखें अगर आप अयोटा की 9 थी तो अयोटा की 9, तो अगर हम यहाँ पे देखें अगर इसको इस तरह लिखें अयोटा की 8 और यहाँ पे अगर अयोटा लिखें तो इसके बाद अगर हम इसको इस तरह लिखें अयोटा 2 की 4, तो 4 2 8, और फिर अगर इसको हम सॉल्व करें तो फिर ये 9 ही बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अयोटा आ गया, अयोटा स्क्वायर बराबर -1 की पावर 4, और यहाँ पे अयोटा आ गया -1 की पावर 4, यानी ये इवन में है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे अयोटा 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, तो यहाँ पे अयोटा आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है अयोटा, तो अयोटा हमारा सी पे है, तो इसको टिक कर दिया। उसके बाद है एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसका ये है डी ऑप्शन। उसके बाद है हमारा पास रियल पार्ट ऑफ 2ab अयोटा ब्रैकेट में है, फिर प्लस अयोटा स्क्वायर है, वो कहता है इसका रियल पार्ट बताओ। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2ab यहाँ पे लिखते हैं जी 2ab, यहाँ पे अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2ab अयोटा हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2ab अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2ab अयोटा प्लस 2ab, और अगर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1, तो अगर हम यहाँ पे -1 लिखें तो 2ab अयोटा, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -2ab हो जाएगा। तो उसने रियल पार्ट पूछा था हमसे, तो रियल पार्ट हमारा क्या है -2ab, ठीक है, यानी हमारा रियल पार्ट क्या है -2ab। तो यहाँ पे हम देखते हैं है -2ab, ये देखें बी ऑप्शन पे -2ab। इसके बाद है हमारा इसका 10th पार्ट में है इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस अयोटा ब्रैकेट इंटू 3 अयोटा प्लस 2, यानी इसमें हमने क्या बताना है इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो यहाँ पे हम इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं पहले, तो हमारे पास क्या है वैल्यू माइनस अयोटा, और नीचे है हमारे पास 3 + 2 अयोटा, 3 अयोटा प्लस 2, 3 अयोटा प्लस 2, ठीक है। तो माइनस अयोटा इस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 अयोटा स्क्वायर, और यहाँ ये 2 प्लस का इस माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -2 अयोटा। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस तरह देखें -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे -2 अयोटा, और यहाँ पे अगर आप ये माइनस माइनस जमा 3 हो जाएगा, और -2 अयोटा। उसने कहा था इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा होगा, तो अगर आप ना भी सॉल्व कर दे तो आपको यहाँ पे पता चल ही गया था, वैसे इसके साथ अयोटा आना था, तो सॉल्व कर लिया तो बेहतर रह गया। तो ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट -2। तो यहाँ पे देखते हैं है -2, हाँ जी ए ऑप्शन पे है हमारा -2 है। तो अब हमने करना है इसका 11th पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसका हमारा है ए ऑप्शन 0 वाला सेट होता है, यानी इसमें आएगा। उसके बाद है हमारा 12वां पार्ट, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर यूज इन, ये उसने दिया है एक नंबर और मल्टीप्लाई बाय 1। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है तो आंसर वही आ जाता है, और वो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये इसका हमारा सी ऑप्शन आ गया। इसी के तरह अगला है हमारा 13 पार्ट, तो इसमें है हमारा इफ़ x y z एलिमेंट है R के, देन z स्मॉलर देन 0 देन x स्मॉलर देन y इम्प्लाइज दैट, वो कहता है आगे क्या आएगा। तो इसका है हमारा बी ऑप्शन, ये आपको प्रूव भी करके दिखाते हैं। वो कहता है कि एक्स जेड स्मॉलर देन वाई जेड। अगर हम, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम स्मॉलर नंबर और किसी नेगेटिव नंबर, क्योंकि यहाँ पे उसने कह दिया है जो z है वो छोटा है हमारा 0 से, तो वो नेगेटिव ही हो जाएगा। किसी स्मॉलर नंबर और नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर नंबर और नेगेटिव नंबर के प्रोडक्ट से मतलब कि बड़ा होता है। यानी ये वाला अब
यहाँ पे देखें ये वाला छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो इसका मुंह अब इधर को हो जाएगा, यानी ये इस एलिगेटर का मुंह इस तरफ हो जाएगा, यानी एक्स बड़ा हो जाएगा। ये आपको बताते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम z इक्वल करें यहाँ पे -4 के, z -4 के इक्वल किया, और यहाँ पे हम अगर x लेट कर लें, यहाँ पे 2 कर लें, और यहाँ पे y जो हम कर लें यहाँ पे 3 कर लें, ठीक है। तो अगर हम x को z से मल्टीप्लाई करें, x को z से मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय -4, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास -8। अगर हम x y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास z और y को करेंगे, z और y को, तो हमारे पास क्या आएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे देखें -12। तो हमें पता है कि ये वाला आंसर हमारा बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू माइनस में बढ़ती जाती है उसकी मतलब कि दरअसल वो कम होती जाती है, ठीक है। तो ये हमारा बड़ा है और ये हमारा छोटा है, यानी जितनी पावर नेगेटिव में जाएगी वो उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो ये इसमें हमारा ये बड़ा है, यानी ये कैसे आएगा, अब x की z ग्रेटर देन है z y की z से, ऐसे लिख लें। तो इसका हमने जो आंसर टिक किया है वो भी यही किया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यही किया है, यानी किसी भी स्मॉलर नंबर और नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर नंबर और नेगेटिव नंबर के प्रोडक्ट से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो आगे इसका 14th पार्ट है। 14th पार्ट में है हमारा यहाँ पे अगर आप देखें, इफ़ ए बी एलिमेंट है आर के, देन ओनली वन ऑफ ए इज इक्वल टू बी, और ए स्मॉलर देन बी और ए ग्रेटर देन बी होल्ड। इसमें 3 कंडीशन है, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसके बाद है हमारा अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट। तो जो टर्मिनेटिंग भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी टर्मिनेटिंग ना हो, और नॉन रिकरिंग हो, तो वो कौन सा डेसिमल रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास इर्रेशनल रिप्रेजेंट करता है। तो इसी के साथ ये एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब इसके दूसरा तो सिंपल ट्रू फॉल्स वाला है, वो तकरीबन नहीं आता पेपर में, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। इसमें सिंपलीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो 81 है, तो अगर 81 का अंडर रूट है, y -12 है अंदर और x -8 है, तो अगर हम 3 का एलसीएम लें, यहाँ पे लेते हैं 3 का एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3 2 ज़ार 6 और 2 से चला जाएगा तो 2 7 ज़ार 21, और फिर 3 9 ज़ार 27, फिर 3 3 ज़ार 9 और फिर 3 1 ज़ार 3 आ गया, ठीक है। तो यानी 3 को क्या है 4 बार लिखना है हमने, ठीक है। तो इसके यहाँ पे 4 है इंडेक्स में। तो अगर आप देखें 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 आ गया, ठीक है। तो सिंपल अब क्या करेंगे हम, ये y की -12 है, अगर हम इसको इस तरह लिखें y की माइनस, यहाँ पे अगर हम लिखें 3 और यहाँ पे लिखें 4, तो 4 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन -12 बन जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम करें x की -8 है, इसको भी अगर हम इस तरह लिखें x की -2 और यहाँ पे 4, तो 4 2 8 और फिर से -8 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो इसकी होल पावर क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे √4 है, तो इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/4 आ गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें 3 की 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 की 4 पावर आ जाएगी, और y की -3 और इधर 4, और x की -2 यहाँ पे 4, और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1/4 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे करें 3, अब ये देखें इन सब की पावर जॉइंट है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, इसी तरह y की -3 की पावर 4 है और इसको मल्टीप्लाई बाय 1/4 करेंगे। इसी तरह x की -2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय 1/4 आ गया, ठीक है।
यहाँ पे ये 4 4 से कट गया, यहाँ पे ये 4 4 से कट गया, यहाँ पे भी 4 4 से कट गया। तो हमारा यहाँ पे क्या रह गया 3, यहाँ पे y माइनस की 3 और x माइनस की 2 रह गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस तरह करें कि अगर यहाँ पे 3 है, ये नेगेटिव में है पावर, अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ पे भी x की 2 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है पार्ट नंबर इसका 1 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में सिंपल इसी तरह ही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 25 अंडर रूट है, इसका मतलब 2 होता है 1/2। तो हमने किसी ना किसी तरह इनकी सब की पावर 2 लानी है, तो हम लाते हैं इनकी पावर 2। अगर 25 का 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करें और इसी तरह x की पावर यहाँ पे अगर 5n और यहाँ पे इसकी होल पावर 2 कर दें तो 2 5 10 और अगेन यही बन जाएगा। इस तरह y की अगर हम यहाँ पे 4m और यहाँ पे 2 कर दें तो 2 4 8 और m बन जाएगा। ठीक है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा यहाँ पे जो इंडेक्स में हो वो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आए तो उससे कट जाए, सिंपली हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो इसकी अब होल पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें इसको, यहाँ पे 5 की पावर 2 हो जाएगी और यहाँ पे x की पावर 5n की पावर 2 और y 4m इसकी पावर 2 और इसकी होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। अब इसकी जॉइंट पावर है तो अंदर मल्टीप्लाई होगी। तो या अगर आप यहाँ पे देखें 5 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसी तरह x की 5n की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसी तरह y की पावर 4m इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये इस 2 से कट गया, ये इस 2 से कट गया, ये इस 2 से कट गया। तो अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x की 5n रह गया और इधर y की 4m रह गया, y की 4m रह गया। ठीक है, तो सिंपल इसी तरह ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगला पार्ट करते हैं इसका, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में सिंपल दिया है हमें, ये देखें अगर आप इनकी जो बेसिस हैं वो सेम है तो हम इनकी जो पावर्स हैं उनको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये x की पावर 3 है तो और नीचे x की पावर -2 है, ये माइनस का 2 ऊपर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा। इसी तरह y की +4 है ऊपर और y के नीचे -1 है तो ऊपर जाके ये प्लस की 1 हो जाएगी। इस तरह z की 5 है, ये नीचे क्या है हमारे पास -5 और ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास प्लस का 5 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया +5। इसी तरह इसकी होल पावर लिखेंगे, अब होल पावर है इसकी 1/5। तो अगर हम यहाँ पे देखें x की 5, यहाँ पे y की 5, ये 4 जमा 1 5 हो जाएंगे और z की यहाँ पे 10 और इसकी होल पावर है हमारे पास 1/5। तो सिंपल क्या करेंगे, अब इसकी जॉइंट पावर है तो सबको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। x की 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और z की 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो 5 5 से कट गया, ये 5 5 से कट गया और यहाँ पे 5 2 10, तो इज इक्वल x y और z की 2 रहेगी क्योंकि 5 2 10। ठीक है, अब इसका पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में सिंपल अगर आप देखें यहाँ पे तो ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, जवाब इन्होंने थोड़ा सा घुमा के दिया इसमें, लेकिन है आसान। तो यहाँ पे अगर आप देखें 32 है तो अगर हम 32 को 2 को 5 बार लिखें तो यहाँ पे अगर आप देखें यानी 32 का एलसीएम लें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। ठीक है, तो 2 की पावर 5 आ जाएगी। तो ये अगर आप यहाँ पे देखें x की -6 है, इनकी बेसिस सेम है तो ये प्लस का 4 है, ऊपर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा -4। इस तरह y की -4 है और नीचे क्या है यहाँ पे 1 का, यानी जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है तो यहाँ पे प्लस का 1 है, ये ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरह अगर हम यहाँ पे स्पेस नहीं है तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं z की इसकी 1 पावर है और इसकी 4 है, ये इसकी -4 तो ये ऊपर जाके प्लस की 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह अब यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे ब्रैकेट क्लोज्ड और नीचे हमारा बटे में क्या है 625। हमें पता है कि 25 मल्टीप्लाई बाय 25 625, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 625। ठीक है, तो अब 2 को कितनी बार लिखेंगे 5 बार, 2 की पावर 5,
यहाँ पे x की -10 हो जाएगा और यहाँ पे y की -5, ठीक है, और z की यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल नीचे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें इसकी यहाँ पे 2/5 भी आता है रकम में। तो अगर हम यहाँ पे देखें 25 और यहाँ पे 25 का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी होल पावर है हमारे पास 2/5 और यहाँ पे भी 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे अब जब ये इनकी जॉइंट पावर है तो सबकी पावर को अलग अलग अगर हम लिखें तो 2 की 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, इस तरह x की -10 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और y की -5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और z की 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है। ये है इसकी पावर्स। और नीचे भी अब इसी तरह ही ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब देखें 25 की 2 है तो इसके साथ भी पावर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे आ जाएगा 2/4 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये 5 से कट गया और यहाँ पे 5 2 10 और यहाँ पे 5 से कट गया और यहाँ पे भी 5 से कट गया। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2 की पावर 2 और यहाँ पे क्या रहेगी हमारे पास, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस भी है तो x की -4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -2 आ जाएगा और इसी तरह z की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। तो आगे इसका बटा है, बटे को अगर ये 25 है इसको हम इस तरह लिखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या बनेगा हमारे पास 25 ही बन जाएगा। और इसकी पावर हम इस तरह कर दें, यहाँ पे देखें यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे बटा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल इस तरह करना है। आगे भी है इसका एक स्टेप तो करते हैं उसको भी। अगर हम ये देखें यहाँ पे ये 2 की 2 है और x की -4 और y की यहाँ पे अगर इसको अगर हम नीचे ले जाएं, ये y की -4 x की -4 और y की -2 है, इसको z स्क्वायर को ऊपर रहने दें। ये 5 यहाँ पे डॉट जिसका मतलब 5 होता है, यहाँ पे 4/5 और सिंपल अगर -4 है तो ये नीचे आके प्लस का 4 और -2 है तो नीचे आके प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसी के साथ ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम पार्ट नंबर मतलब कि ये पार्ट हो गया कंप्लीट, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं हम क्वेश्चन इससे अगला। तो अगला क्वेश्चन है सिंपल सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 4। तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो अगर आप यहाँ पे देखें 216 है तो जैसे हमें पता है कि 6 का क्यूब 216 होता है तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 2/3 और अगर हम यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे 1/2 इसकी होल पावर। और इसी तरह अगर आप इसका बटा लगाएं तो 0.04 हमें पता है। यहाँ पे अगर पॉइंट खत्म करके लगाएंगे 1 तो यहाँ पे क्या आएगा 4/100 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर है -3/2 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी √ है तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 6 की 3 आ जाएगी, यहाँ पे 6 की 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, इस तरह मल्टीप्लाई बाय 5 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा और ये नहीं आएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि जब पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे कि अंदर वाली जो हैं ये रकमें इनको उलट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 से कट गया, 2 से कट गया तो यहाँ पे 6 की 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे 4 25 100 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 25 की पावर 3/2 और इसकी होल पावर है हमारे पास 1/2। तो यहाँ पे करते हैं इसको 6 की अब देखें यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह करें कि 6 की 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की 2 कर दें, अगर हम 5 की 2 25 होता है, यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे हमारा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 6 की 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे 5 और ये 3 2 6/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको इसी तरह काट दें 2 3 6 आ जाएगा और यहाँ पे 1/2 है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 6 की 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे 5 की 3 और 1/2 होल है, ठीक है।
तो अगर हम अब इसकी होल पावर है तो इनको हम बाहर कर सबके साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई। 6 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये, और बटे में आ जाएगा 5 की 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, सिंपल इस तरह आ जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये थोड़ी सी वीडियो में प्रिंट होगी कि ये मतलब हमने इनकी जो पावर्स हैं उनको अंदर कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये 2 से कट गया, यहाँ पे 6 रह गया मल्टीप्लाई बाय ये 5 की यहाँ पे 3, ये 5 की 1/2 और नीचे क्या आएगा हमारे पास 5 की 3/2। ठीक है, तो इनकी बेसिस सेम है, तो जो इनकी जो हम एक्सपोनेंट्स हैं उनको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह करें, इसको हम ये 5 की 1/2 है, इसको नीचे ले जाएं, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और बटे में 5 है, और इसका जब हम बटे का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड तो 1 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 3, और इस तरह ये 2 से डिवाइड और 1 -1 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे -1, और सिंपल इसी तरह इसको अब करते हैं, आगे करते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 6 और नीचे 5 की पावर 2/2 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो गया, ये 2 से कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या रह गया 6/5। तो ये हमारा आंसर है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से कर लेना है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5 है, उसमें सिंपल क्या करना है हमने, उसमें भी सिंप्लीफाई है सिंपल। तो अगर हम यहाँ पे देखें इनकी बेसिस सेम है तो इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं इसकी पावर को, तो ये क्यू प्लस कर यहाँ पे -q हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे p + q आ गया, इस तरह ये मल्टीप्लाई डॉट, और ये a अब सेम है तो ये r ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -r, और यहाँ पे q + r, और ये डिवाइड है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा 5, और ये वैसे ही आ जाएगा a r और p - r। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये a जमा b a - b वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे, तो इसमें क्या आ जाएगा p² - q², यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे भी सिंपल यही फार्मूला q² - r² आ जाएगा। ठीक है, तो इस बटे में अगर आप देखें तो 5 है, इनकी बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, p + r आ गया, और यहाँ पे p - r। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर देखें तो a इसकी पावर है p² माइनस यहाँ पे q² आएगा, तो अब ये देखें इनकी बेसिस सेम है, तो ये यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा तो ये +q² आ जाएगा, और यहाँ पे -r² आ जाएगा। बटे में अगर हम देखें तो ये अब यहाँ पे हमें a - b वाला फार्मूला लगेगा, तो p² - r² आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को ऊपर ले जाते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास a की पावर p² - q² + q² और -r² -p², ये ऊपर जाके प्लस का माइनस, और यहाँ पे माइनस का प्लस ऊपर जाके हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे हमारे पास क्या है 5। तो यहाँ पे अगर हम नीचे देखें यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो p² प्लस का ये माइनस से कट जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएंगे, ये माइनस प्लस से कट जाएंगे, तो यहाँ पे a की पावर 0 और बटा 5, किसी भी एलिमेंट की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा सिंपल। तो आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारा, अगर आप देखें तो बेसिस सेम सबकी, तो यहाँ पे भी बेसिस सेम है, ऐसे मल्टीप्लाई में भी, तो ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर को हम क्या करेंगे प्लस 2l + 2m + 2n आ गया। ठीक है, और बटे में भी इस तरह करेंगे, सबकी पावर को प्लस l + m + m + n + n + l, यानी इन सब पावर को एक a पे लिख लिया। ठीक है, इसके बाद ये देखें a की पावर 2l + 2m + 2n आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 2l और प्लस 2m और +2n आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें अगर
तो 2l प्लस 2m प्लस 2n आ गया। ये पावर ये प्लस में है, ऊपर जाके सारी माइनस में, तो यहाँ पे -2l -2m और -2n आ गया। तो यहाँ पे 2l -2l, ये 2m -2m, ये प्लस 2m, ये -2n। तो यहाँ पे a की पावर 0 और जिसकी पावर 0 हो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। हम क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो इन सब का इंडेक्स सेम है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको इस तरह लिखेंगे हम, a की l पावर और नीचे a की m मल्टीप्लाई बाय a की m और यहाँ पे a की n और मल्टीप्लाई बाय a की n और नीचे a की l। इसको ये सिंपल अंदर वाले वैसे ही लिखेंगे। तो हमें अगर पता है कि बेसिस सेम हो तो उन्हें हम अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, a की l प्लस m प्लस n आ जाएगा। इसी तरह a की m नीचे प्लस n और प्लस l आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको नीचे करें तो यहाँ पे 3 है और इंडेक्स में, और a की पावर l प्लस m प्लस n, ये नीचे पावर प्लस हो रही है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है। -m -n और यहाँ पे -l आ गया। ठीक है, और ये प्लस का l माइनस के l से गया, ये प्लस का m -m, ये प्लस का n, ये -n से गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी पावर इंडेक्स में 3 और a की पावर 0, तो ये किसके बराबर होगा हमारे पास, 1 के, और यहाँ पे इंडेक्स में 3 आ गया। अगर हम इसको इस तरह कर दें, a की पावर 1 की पावर 3 ले लें, 1 को 3 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने इसलिए लिया कि ताकि हम इसको इस 3 को इस अंडर रूट 3 के साथ हम काट सकें। हमारा आंसर क्या आएगा अब, 1। तो ये है हमारा आंसर। तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह 3.1 स्टार्ट करेंगे चैप्टर। अल्लाह की रहमतों से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब अगली वीडियो में तीसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।